वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा 777। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सो ये जो रीडिंग है लिब्रा, इसमें हम देखेंगे कि करंटली आपके ऊपर क्या गॉसिप्स हो रही हैं, व्हाट्स द टी ऑन यू। ओके, ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप मेरा इंग्लिश चैनल देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं चैनल एनर्जी आज की ऐड करूँगी। ठीक है, सो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट गाइज। ओके, सो नाउ लेट्स सी लिब्रा, करंटली आपके ऊपर क्या गॉसिप्स चल रही हैं। ठीक है, लेट्स सी करंटली आपके ऊपर क्या गॉसिप्स चल रही हैं लिब्रा। लेट्स सी करंटली आपके ऊपर क्या गॉसिप्स चल रही हैं। लेट्स सी। ओके, बहुत ज़्यादा क्विकली कार्ड्स आ रहे हैं। ओह माय गॉड। लेट्स सी करंटली आपके ऊपर क्या गॉसिप्स चल रही है। लेट्स सी लिब्रा, करंटली आपके ऊपर क्या गॉसिप्स चल रही है। ओके, डन। बॉटम ऑफ द डेक में है स्पिरिचुअल हेटर। ओके, हेट्स ऑन योर स्पिरिचुअलिटी, लाइट, मैजिक, पावर। ओके, क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को। स्पिरिचुअल हेटर, तो कोई पर्सन आपके अराउंड ऐसे हैं जो पर्सन आपको शायद पसंद नहीं करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई द स्पिरिचुअल हेटर। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में है तो स्पिरिचुअल हेटर है, और कोई जनरल एनर्जी में कहें तो ये पर्सन ऐसा है कि जो आपको पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, सो आई फील लाइक यहाँ पे अगर आप स्पिरिचुअलिटी के पर्पस में बात करूँ तो यहाँ पे मुझे लगता है किसी तरीके से आपका ब्लॉकेज क्रिएट करा गया है। ठीक है, हो सकता है कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी गई हैं। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, यूजिंग सम मैजिक पावर एनर्जी। ठीक है, और अगर ये स्पिरिचुअलिटी का एंगल नहीं है आपकी लाइफ में, तो पॉसिबिलिटी ऐसी है कि आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन है, और दिस कुड बी ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ पे जिस पर्सन ने आपके लिए स्पेसिफिकली प्रॉब्लम क्रिएट करी है। हो सकता है कि ये मैनिपुलेशन किसी तरीके का आपके वर्क स्पेस में हो सकता है, फैमिली सिचुएशन में हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे लगता है ये पर्सन भी आपके बारे में बात करें। लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन इज सेइंग टू अदर पीपल, या फिर किस तरीके की गॉसिप ये पर्सन कर रहे हैं। तो ये पर्सन आपके बारे में कुछ गॉसिप कर रहे हैं। लेट्स सी। ओके, which is 6 of Swords, Knight of, इस पर्सन को ये लगता है कि आप किसी तरीके का मोमेंट ओवरकम कर गए हो, आपकी लाइफ में कुछ शिफ्ट्स आ गए हैं, यानी इन्होंने किसी तरीके से आपकी लाइफ में नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कन्वर्ट करनी चाहिए थी, तो वो एनर्जी रिलीज होती हुई दिख रही है। ये इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं विद द एम्प्रेस कार्ड, 6 of Cups एंड विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि इन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस, परेशानी, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जिससे आपको प्रॉब्लम हो सके। ये भी मुझे दिख रहा है इनकी एनर्जी। सो किसी तरीके का पेन इस एनर्जी से कनेक्टेड मुझे दिख रहा है। लेट्स सी मोर एनर्जीज। तो यहाँ पे ऐसा लगता है ये लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं कि येस, आप किसी तरीके का ग्रोथ, एक्सपेंशन, या फिर इस एनर्जी से निकल रहे हो। ठीक है, आई एम गेटिंग लाइक कि किसी तरीके से आपको स्टक करा गया था, किसी तरीके से बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन आपके अगेंस्ट प्रेजेंट करा गया था, आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस दी गई थी। ठीक है, माइंड गेम्स खेले गए थे। 7 of Swords इज समथिंग लाइक जहाँ पर आपको किसी तरीके का पेन प्रेजेंट करने की कोशिश करी गई थी। ठीक है, और 7 of Swords एक ऐसी अनहेल्दी एनर्जी है जहाँ पे हम किसी की चीज़ों को लेके, लाइक कहते हैं ना, एक सेल्फिश एनर्जी में हम लेते हैं, उसको वापस काम रिटर्न भी नहीं करते किसी तरीके का। तो एक सेल्फिश एंगल दिख रहा है कि हो सकता है आपके ही इनोसेंस को, आपकी ही पॉजिटिविटी को किसी तरीके से यूज़ करा गया, आपके एफर्ट्स को यूज़ करा गया। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे किसी तरीके से आपकी सिचुएशन में इनको लगता है कि यू आर रिलीजिंग सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, जहाँ पर आप किसी तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे, तो स्ट्रगलिंग एनर्जी को ये रिलीज करते हुए देख रहे हैं कि आपका टाइम निकल गया है, या फिर आप ओवरकम कर रहे हो किसी तरीके की सिचुएशन को। ठीक है, दिस कुड बी अ स्पिरिचुअल हेटर, दिस कुड बी नॉर्मली कि जो आपकी लाइफ में आपसे हेट करते हैं, पसंद नहीं करते हैं आपकी एनर्जी को। ठीक है, अनदर एनर्जी है ग्रुपी। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं। तो यहाँ पे कोई ग्रुप दिख रहा है मुझे, जो लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। क्लैरिफाई करते हैं ग्रुपी मैसेज यूनिवर्स। ओके, ग्रुपी मैसेज। ओके, विच इज एम्परर कार्ड, 3 of Cups। ओके, किस तरीके की गॉसिप आपके बारे में हो रही है। एम्परर कार्ड, 3 of Cups। क्लैरिफाई करते हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने आपको बोला ना किसी तरीके का कोई सिचुएशन आपकी तरफ प्रेजेंट होने वाली है। ठीक है, दिस कुड बी अ लव लाइफ सिचुएशन, दिस कुड बी अ करियर, बट मुझे लगता है किसी तरीके के अपकमिंग ऑफर के लिए जो आपकी तरफ एनर्जी आ रही है, ये मुझे लव लाइफ का ज़्यादा लग रहा है कि आपकी तरफ कोई लव रिलेशनशिप का ऑफर आ रहा है, या किसी रिलेशनशिप के बारे में, जो करंट आपका रिलेशनशिप है उस चीज़ के बारे में भी मुझे यहाँ पे कुछ गॉसिप होती हुई दिख रही है। बट आई एम नॉट गेटिंग दिस इज करंट गाइस, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून की बात है, यानी कोई चीज़ ऐसी जो आप नहीं देख पा रहे हो, या कोई चीज़ ऐसी जो वो लोग नहीं देख पाए। तो समथिंग अपकमिंग इन योर लाइफ, इस चीज़ के बारे में भी गॉसिप चल रही है कि आपकी लाइफ में कुछ अपकमिंग चेंजेस आने वाले हैं, जो जनरली इन लोगों को ऐसा लगता है कि इस चीज़ के बारे में कोई डिसीजन मेकिंग। 3 of Cups इज ऑल अबाउट ग्रुप। ठीक है, एंड दिस इज लाइक ग्रुपी। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोग आपके एनर्जी के बारे में बात करेंगे। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो विद द एम्परर एनर्जी, आपके अंदर कुछ पॉसिबल शिफ्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है। लेट मी क्लैरिफाई दिस एम्परर कार्ड। ओके, लेट मी क्लैरिफाई दिस एम्परर कार्ड लिब्रा।
सो किसी तरीके का पॉजिटिव शिफ्ट आपकी एनर्जी में देख पा रहे हैं। किसी तरीके का पॉजिटिव शिफ्ट ये लोग आपकी एनर्जी में देख पा रहे हैं, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस। एम्परर कार्ड, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन, ठीक है। वही चीज़ बार बार आ रही, हो सकता है इस चीज़ को आपकी तरफ आने से रोका गया, किसी तरीके का ब्लॉकेज आपकी लाइफ में क्रिएट करा गया, सो दैट ब्लॉकेज इज बीइंग रिमूव्ड, ऐसा इनको लगता है। या फिर किसी तरीके से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है इन लोगों को, ठीक है। सो यहाँ पे किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ये लोग आपकी लाइफ में प्रेजेंट करना चाहते थे, कुछ फाइट, आर्ग्यूमेंट, ड्रामा ये लोग आपकी लाइफ में क्रिएट करना चाहते थे। तो मुझे लगता है वो चीज़ शायद नहीं हो पाई, टावर, एंड मुझे लगता है वो चीज़ इनकी तरफ पॉसिबली बैकफायर हो रही है, ठीक है। बैकफायर कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं हो सकता है कि किसी तरीके से उन्होंने कुछ इंटेंशन आपको लेके सेट करा था, वो चीज़ इनकी वर्कआउट नहीं हुई, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में भी करंटली बहुत तो गॉसिप चलती हुई दिख रही है। किसी तरीके का ड्रामा ये आपकी लाइफ में चाहते थे, जो जनरली इनकी लाइफ में होने की पॉसिबिलिटी या फिर हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा इनको लगता है कोई चीज़ आपके लिए करना चाहते थे, वो इनके लिए नहीं हो, आपके लिए नहीं हो पाई, इनके लिए होने लग गई है, ठीक है। तो इस तरीके की मुझे कम्युनिकेशन इनका दिख रहा है जनरली इन द ग्रुप, ठीक है। ब्रोकैस, ओके, क्लैरिफाई करते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लेट मी क्लैरिफाई दिस ब्रोकैस, दैट इज स्ट्रेंज। ओके, सो यहाँ पे ये भी बात हो रही है कि आपकी लाइफ में तो किसी तरीके का नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके के गॉसिप यहाँ पे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि एक तरीके से इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में किसी तरीके का भी कोई चेंज डिजर्व नहीं करते हो, यू आर नॉट डिजर्विंग फॉर समथिंग, ठीक है। किसी तरीके से ये वाइब में मुझे दे रहा है। बट यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, किसी तरीके का सिचुएशन आपकी तरफ कम बैक कर रहा है, या फिर आप फाइनेंशियली ग्रो करो। तो मुझे लगता है कुछ लोगों को शायद आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप फाइनेंशियली ग्रो करोगे, अपनी सिचुएशन को चेंज करोगे, अपनी लाइफ में ग्रोथ करोगे। किसी तरीके की रिकवरी, किसी तरीके का चेंज आपकी लाइफ में आया है या फिर आने वाला है, उस चीज़ को लेके भी यहाँ पे बात चल रही है। बट आई फील लाइक ये ऑलरेडी आपके तरफ है, ठीक है। ये सिचुएशन ऑलरेडी आपके तरफ है, तो इस चीज़ को लेके भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ये चीज़ आप कर सकते हो, या फिर आपके अंदर कोई पोटेंशियल है टू चेंज समथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। इस तरीके की गॉसिप भी मुझे दिख रही है आपके अगेंस्ट, ठीक है। ये भी दिख रहा है। येस, बॉटम ऑफ द डेक, किसी तरीके को अलाइनमेंट, किसी सिचुएशन को अलाइनमेंट में लाने की एनर्जी है। कोई चीज़ जो इनको लग रहा था कि आप नहीं कर पाओगे, वो चीज़ आपने कर ली है। इस चीज़ के बारे में भी ये गॉसिप करें। दिस कुड बी योर बिल्डिंग योर पर्सनल रिलेशनशिप। कई बार मुझे ऐसी वाइब आ रही है यहाँ पे, सडनली आई एम गेटिंग दैट कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आप कुछ फैक्टर्स को हैंडल नहीं कर सकते हो, आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो सकता, आपकी लाइफ में एक्सपेंशन नहीं हो सकता है, यू आर नॉट डिजर्विंग फॉर समथिंग। तो इस तरीके की गॉसिप मुझे आपकी एनर्जी में दिख रही है, दैट पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट यू। अनदर एनर्जी है इग्नोरिंग, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस। अनदर एनर्जी इग्नोरिंग फॉर लिब्रा। क्या गॉसिप हो रही है यूनिवर्स? एग्जैक्टली मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई पर्सन आपकी तरफ स्टेप अप करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और कोई पर्सन आपकी तरफ कुछ तरीके फाइंड आउट करें, कुछ वेज फाइंड आउट करें टू कॉन्टैक्ट यू। बट इस पर्सन को ये लगता है कि आप इस पर्सन को पर्टिकुलरली किसी तरीके से इग्नोर कर रहे हो, या फिर इस पर्सन की तरफ आपका फोकस नहीं है। तो इस तरीके की गॉसिप भी कोई पर्सन आपके बारे में कर रहे हैं, हु इज़ योर लव इंटरेस्ट, या हो सकता है कि ये न्यू लव की सिचुएशन हो सकती है, क्रश सिचुएशन हो सकती है, पास्ट लवर की हो सकती है। बट ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है, ठीक है। या फिर दिस कुड बी पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, जो लोग आपके सूटर्स हैं वो लोग ये बात कर रहे हैं कि आप जनरली यू आर नॉट गिविंग देम अटेंशन दे वांट, ओके। ये भी हो सकता है, ये एनर्जी मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। एट द सेम टाइम दिस टॉकर, वॉचिंग, ऑब्सेस्ड, स्टॉकिंग, वॉचिंग, ऑब्सेस्ड, समवन इज टॉकिंग यू गाइस। देखते हैं कौन है ये पर्सन। समवन इज टॉकिंग यू, लेट्स सी कौन है ये पर्सन। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है यहाँ पे जो सिचुएशन दिख रही है आपके लिए, किसी तरीके का आपको, मुझे लगता है ये वर्क अपॉर्चुनिटी को लेके है, ठीक है। देयर इज समवन अराउंड यू गाइस जो वर्क ऑफर को लेके आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। कोई वर्क अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बट मुझे यहाँ पे मल्टीपल ऑफर्स की एनर्जी और मैं थ्रोट चक्रा सडनली ब्लॉक्ड हो गया। तो हो सकता है कि इसमें आपका ब्लॉकेज आ रहा है, या फिर यहाँ पे किसी तरीके का हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए आ रही है। बट मुझे लगता है यहाँ पे मल्टीपल सिचुएशंस आर कमिंग योर वे, ठीक है। मल्टीपल ऑफर्स आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ब्लेसिंग, बट आई फील यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑफर आपकी तरफ आ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं आपके अराउंड जो आपको किसी तरीके का ऑफरिंग देना चाहते हैं व्हेन इट कम्स विद योर करियर, ठीक है। तो ये आपके करियर सिचुएशन को लेकर लग रहा है कि जहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको एडमायर कर रहे हैं, किसी तरीके का शिफ्ट देख रहे हैं, या फिर आपको एक हेरोफेंट की एनर्जी में देख रहे हैं, लाइक समवन हु हैज़ एक्सपीरियंस, गुड नॉलेज, ठीक है। इस चीज़ की बात करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। तो ये सडनली आपकी तरफ हो सकता है, बिकॉज आई एम गेटिंग 8 ऑफ वंड्स, और ये मेरे लिए थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी है इन द सिचुएशन, ठीक है। तो ये अनएक्सपेक्टेडली आ सकता है, विद द एस ऑफ सोर्ड्स, तो जल्दी भी आ सकता है। तो कुछ लोग पॉसिबली आपको रीच करना चाहते हैं, ये भी मुझे लग रहा है। आई एम गेटिंग मल्टीपल पीपल गाइस, ओके, मल्टीपल पीपल की एनर्जी है।
है और वो आपको एडमायर कर रहे हैं, ठीक है। अनदर एनर्जी है रिफ्लेक्टिंग। क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट रिफ्लेक्टिंग, व्हाट इज दैट रिफ्लेक्टिंग यूनिवर्स, व्हाट इज दैट रिफ्लेक्टिंग। ओके, विच इज 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो मुझे लगता है किसी तरीके का ग्रोथ आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रहा है, ठीक है। शायद आपको इंट्यूटिवली इस चीज़ का पता है, ठीक है। शायद यू नो दैट, लाइक लोगों को आपके अराउंड ऐसा लगता है कि आप किसी तरीके की ग्रोथ में जा रहे हो सकता है आप मेडिटेशन करते हो, ठीक है। यू आर डूइंग मेडिटेशन, ओके, आई एम गेटिंग मेडिटेशन, ओके, और 7 चक्रा मेडिटेशन आप कर सकते हो सकता है कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। और दिस कुड बी यू आर डूइंग समथिंग जिससे आपको शायद पता है ऑलरेडी, या फिर आपके इंस्टिंक्ट आपको गाइड करिए अगर आप इस तरीके का प्रोसीजर भी नहीं करते हो तो, ठीक है। बट ऐसा लगता है कि शायद आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि आप कुछ अपनी लाइफ में रिसीव करने वाले हो, कुछ बेटर करने वाले हो, ठीक है। बट पीपल आर फीलिंग लाइक कि आपको ऑलरेडी अपनी लाइफ में आने वाली चीज़ों का पहले से ही पता होता है, ठीक है। इस तरीके की बातें भी चल रही है कि आपकी लाइफ में जो भी अचीवमेंट, जो भी चीज़ें, जो भी जनरली आपकी लाइफ में होती है वो आपको ऑलरेडी पता होता है, किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी होती है। तो आपकी इंस्टिंक्ट स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है। पीपल फाइंड यू पैशनेट ओवर समथिंग, ठीक है। ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में, जिंदगी में बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, ठीक है। आप न्यू स्टार्ट के लिए रेडी रहते हो, या किसी तरीके का ब्लॉकेज आपकी एनर्जी में नहीं है तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि किसी तरीके का ब्लॉकेज हो, बट वो ब्लॉकेज दिख नहीं रहा है, या फिर आपने किसी तरीके के ब्लॉकेज को करंटली ओवरकम करा है। दिस कुड बी लव लाइफ, करियर लाइफ, बट किसी तरीके का ब्लॉकेज डेफिनेटली आपने ओवरकम करा है एंड दे हैव नॉट एक्सपेक्टेड दैट कि वो चीज़ आप करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ वो फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि वो चीज़ आपने किस तरीके से करा, कैसे करा, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। इनसाइड स्कूप, अ क्लोजर लुक, नोजी अप इन योर बिजनेस। तो कोई पर्सन ऐसे जो बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं आपकी एनर्जी को। दिस इज समवन जो बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जी में है, बहुत कंप्लीट एक स्टॉकिंग एक्टिव एनर्जी दिख रही है। नोजी पर्सन है। लेट्स से देखते हैं हु इज दिस पर्सन। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। मुझे लगता है कि यहाँ कोई पर्सन ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट, किसी तरीके का सक्सेस नहीं देख पा रहे, ठीक है। कोई पर्सन आपके अराउंड ऐसा है, बट यू नो बेटर अबाउट दिस पर्सन, बट कोई पर्सन ऐसा है जो जनरली आपके सक्सेस को नहीं देख पा रहा है, ठीक है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन नहीं चाहता है कि आपकी लाइफ में किसी तरीके का एक्सपेंशन, किसी तरीके का ग्रोथ हो, सिचुएशन चेंज हो, बट रादर दैन मुझे लगता है चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है। तो ऐसा इंटेंशन इस पर्सन की एनर्जी में है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कब क्या करते हो, किस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं। तो बहुत डीप पर्सनल चीज़ों में भी ये पर्सन आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, और दे आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम समवन, या फिर दे आर ट्राइंग टू फाइंड सम इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। किसी तरीके का पर्सनल इन्फॉर्मेशन जानने का या फाइंड आउट करने का इस पर्सन का इंटेंशन आपकी तरफ मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि हमेशा आपकी चीज़ों के बारे में फाइंड आउट करना, आपकी लाइफ के एस्पेक्ट्स के बारे में फाइंड आउट करना, ये इस पर्सन का मेन फोकस मुझे लग रहा है, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में किसी तरीके की ब्लेसिंग रिसीव ना हो सके, ठीक है। ये भी मुझे दिख रहा है। लाइक दिस पर्सन वॉन्ट्स टू नो अबाउट योर लाइफ। अगर किसी तरीके से ब्लॉक करने का इंटेंशन डीप डाउन आ रहा है, तो इस तरीके का इनकी एनर्जी थी, हो सकता है वो चीज़ नहीं कर पाई ये लोग, मुझे ये भी लग रहा है, ठीक है। अनदर एनर्जी, लव ऑन द ब्रेन, ड्रीमिंग, फैंटेसाइजिंग, डे ड्रीमिंग, नॉस्टैल्जिक। ओके, क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को। सो समवन इज इन लव विद यू गाइज, समवन इज इन लव विद यू। एग्जैक्टली, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। कोई पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, जनरली जो पर्सन कंफ्यूज है या किसी तरीके का प्रॉपर अटेंशन आपको नहीं मिला इन द पास्ट, ठीक है, जिसके साथ आपका कंफ्यूजिंग एनर्जी थी। तो इस समय पे मुझे लगता है कि सडनली ये पर्सन आपके तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज देयर इज एस ऑफ पेंटिकल्स। सडन तो नहीं कह सकते क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स इज समथिंग लाइक जो ऑलरेडी प्लान्ड होता है, ठीक है, ऑलरेडी प्लांटेड होती है चीज़ें, ठीक है। तो मुझे लगता है ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आई, इवन आप मैरिड हो नहीं भी हो, जो भी सिचुएशन है, बट ऐसा लगता है कुछ सिचुएशन डेफिनेटली इस कनेक्शन में आई है जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही थी, ठीक है। तो अब ये पर्सन आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, और जिसको भी लगे इस तरीके की बातें किसी अराउंड अपने लोगों से कर रहे हैं, ठीक है। मूविंग, ओके, क्लैरिफाई करते हैं इस मूविंग मैसेज को फॉर लिब्रा यूनिवर्स। ओके, which is 8 of Pentacles, Temperance, 9 of Swords and Wheel of Fortune, Page of Cups, Star कार्ड। मुझे लगता है आप किसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हो, इस चीज़ के भी कुछ लोग गॉसिप कर रहे हैं। सो पीपल नो एवरीथिंग अबाउट यू लिब्रा, दैट इज स्ट्रेंज, ठीक है। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ के इवेंट्स के बारे में, चीज़ों के बारे में जानते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। और बहुत ज़्यादा गॉसिप्स, ये चीज़ रिटर्न बैक वाली एनर्जी आ रही है, बार बार सेम एनर्जी आ रही है कि बहुत सारे लोग आपके अपकमिंग इवेंट्स के बारे में जानते हैं, आपके लाइफ के एस्पेक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो बहुत सारे नोजी लोग आपकी लाइफ
में मुझे जनरली दिख रहे हैं, जिनका मेजर फोकस आपके लाइफ एस्पेक्ट्स पे है, आपके लाइफ सिचुएशंस पे है, ठीक है। सो मेक श्योर टू वॉच आउट दैट गाइज। ये अच्छा नहीं होता ज़्यादा इफ समवन इज ट्राइंग टू फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर थिंग्स, ठीक है। तो एस ऑफ कप्स की एनर्जी, आपकी लाइफ में नए इवेंट्स क्या आने वाले हैं, किस तरफ आप मूव करने वाले हो, किस तरफ आपका मूवमेंट होगा, उसमें ज़्यादा लोगों का फोकस दिख रहा है। दैट इज आई एम गेटिंग, ओके। सो बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में जो इवेंट्स चल रहे हैं उनके बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड मुझे लग रहे हैं। दैट इज स्ट्रेंज गाइज। बार बार सिमिलर मैसेज आ रहे हैं। ओके, डॉजिंग बुलेट्स, ब्लॉकिंग नेगेटिविटी, एस्केपिंग क्रेजी पीपल, प्रोटेक्टेड बाय हेटर्स। तो आपके हेटर्स भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं लिब्रा। दैट इज़ वाई यू हैव हेटर्स, बिकॉज यू नो बहुत सारे लोग यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन गैदर करने का इंटेंशन है, वॉन्ट्स टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके, लेट मी क्लैरिफाई दिस डॉजिंग बुलेट्स। 10 of Wands, मुझे लगता है किसी तरीके से वो इन्फॉर्मेशन कैच करना चाह रहे हैं, बट एक्चुअल में दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग अबाउट यू, ठीक है। ऐसा लगता है किसी तरीके से इनको लगता है कि यू नो इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें एंट्री नहीं दोगे, या फिर इनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन इनको मिल नहीं पाएगा। इफ दे आर गेटिंग सम इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, दैट इज पॉसिबली फॉल्स इन्फॉर्मेशन, मुझे ये भी वाइब आ रही है, या फिर दे आर नॉट गेटिंग द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो वो चाहते हैं, ठीक है। तो किसी तरीके का बहुत बड़ा लैक इनकी एनर्जी में दिख रहा है। जो भी वट एवर इन्फॉर्मेशन दे आर गेटिंग दैट इज नॉट ट्रू पॉसिबली, या हो सकता है कि दे आर नॉट गेटिंग एवरीथिंग। जो इनको सब कुछ जानने की जरूरत है वो तो इन्हें पता ही नहीं है, मुझे लगता है। ओके, सो एक इल्यूजन कह सकते हो, एक ऐसी एनर्जी जो पॉसिबली है ही नहीं, उस एनर्जी में ये पर्सन या ये कुछ लोग जी रहे हैं, ऐसा लगता है, ठीक है। दे आर लिविंग इन द फॉल्स फैंटेसीज पॉसिबली टू यू नो गेट समथिंग फ्रॉम यू, या किसी तरीके से मुझे लगता है बहुत कॉम्पिटिटिव एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे वैसे तो मैसेज ये है कि आप किसी तरीके से ऐसे लोगों को पुश कर रहे हो, बट स्टिल दे आर गेटिंग मोर अट्रैक्टेड बाई यू। ओके, सो दैट इज स्ट्रेंज गाइज, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। लव ट्राइंगल, ठीक है। थर्ड पार्टी, मल्टीपल लवर्स, चॉइसेस। तो कुछ लोगों के लिए आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, आपके मल्टीपल सूटर्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। लेट मी क्लैरिफाई दिस एनर्जी यूनिवर्स। ओके, एग्जैक्टली। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, किंग ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, किंग ऑफ वंड्स। ओके गाइज, आपके बहुत सारे लोग आपके अराउंड ऐसे दिख रहे हो, आर इंटरेस्टेड इन यू, बट मुझे ये ज़्यादातर ऐसा लगता है दिस इज़ नॉट समथिंग जो लव लाइफ की बात कर रहे हैं। मुझे ये वर्क सिचुएशन को लेकर लग रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल पीपल दोज हु आर वॉचिंग यू करेंटली, वो किसी तरीके का वर्क सिचुएशन आपकी तरफ प्रेजेंट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। वर्क ऑफर्स आपकी तरफ आ सकते हैं, ग्रोथ आ सकती है, नए क्लाइंट्स आपकी तरफ आ सकते हैं। तो ऐसा लगता है कुछ लोग ऐसे आपकी एनर्जी में हैं जो जनरली आपको किसी तरीके का वर्क प्रपोजल, किसी तरीके का चेंज देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एक एडमायरिंग एनर्जी आ रही है, और ये मुझे लगता है ये सिचुएशन आपके लिए एक मैसेज है कि आपकी तरफ जल्दी ग्रोथ एक्सपेंशन आता हुआ दिख रहा है। दैट इज गुड। तो ऐसे भी कुछ लोग आपके अराउंड हैं। अनदर एनर्जी, ग्रज होल्डर। कुछ लोगों ने आपके अराउंड ग्रज होल्ड करा है। लेट्स से देखते हैं व्हाट इज दैट ग्रज होल्डर। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द पेज ऑफ कप्स, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड मून कार्ड। ओके, मुझे लगता है कुछ लोगों ने ग्रज होल्ड पॉसिबली आपको लेके करा है, ठीक है। किसी तरीके का ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। किसी तरीके का ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और वो चाहते नहीं है कि किसी तरीके का ग्रोथ आपकी लाइफ में आपको मिले। सीधी सी बात है, व्हेन समवन इज फीलिंग लाइक कि आपको किसी तरीके का ग्रोथ नहीं मिलना चाहिए। आई डोंट फील लाइक किसी के बिजनेस में, किसी के वर्क में, किसी के लाइफ में जनरली कोई घुसना चाहेगा इफ समवन इज नॉट हैविंग एनीथिंग इन देयर लाइफ, ठीक है। जनरली जिसकी लाइफ में कुछ भी नहीं होता वही इंसान आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे नोजी पीपल हैं जो आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके से आपको कंट्रोल करने का इंटेंशन, ठीक है, वो भी मुझे दिख रहा है। तो वो चीज़ ऐसा लगता है कि फिर भी वो लोग इस तरीके का नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपको कंट्रोलिंग फैक्टर में रख पाए, किसी तरीके से आपकी लाइफ के इवेंट्स को चेंज कर पाए। बट कहते हैं कि एक इंटेंशन जो आ रही है, मुझे लगता है इतना करने के बाद भी दैट इज दे आर फीलिंग लाइक कि वो चीज़ आपकी नहीं हो पा रही है, यानी जो इनका इंटेंशन था वो पूरा नहीं हो पा रहा है। ये भी इस चीज़ के बारे में बात करें तो समवन इज होल्डिंग ग्रजेस, ठीक है। किसी पर्सन ने ग्रज होल्ड करा है, उनको लगता है कि बहुत शिफ्ट चेंज जल्दी, बहुत स्विफ्ट एनर्जी है स्विफ्ट बहुत क्विक शिफ्ट है। ओके, फोटो प्रूफ, गेटिंग एविडेंस। ओके, सो आपके अराउंड किसी को एविडेंस मिला है आपके बारे में, ठीक है, या फिर किसी के बारे में। लेट्स सी गेटिंग एविडेंस। लेट मी क्लैरिफाई दिस, व्हाट इज दैट गेटिंग एविडेंस एग्जैक्टली। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स। किसी तरीके से आपके अराउंड किसी को प्रूफ मिला है, ठीक है, या फिर आपको कोई प्रूफ मिला है अराउंड
योर लाइक अराउंड योर सराउंडिंग, जो भी लोग आपके सराउंडिंग में, मुझे लगता है आपको किसी तरीके का प्रूफ मिला है दैट पीपल आर डूइंग समथिंग नेगेटिव अराउंड यू, या किसी तरीके से आपके लिए कोई कॉन्फ्लिक्ट आपके लव रिलेशनशिप में क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपके करियर में क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपके वर्क स्पेस में, तो किसी तरीके का फोटो एविडेंस आपको मिला है या फिर आपके अराउंड किसी को मिला है, ठीक है। दिस कुड बी यू आर डूइंग दैट और आपके अराउंड किसी को मिला है, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। लेट मी क्लैरिफाई दिस एनर्जी यूनिवर्स। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे कुछ इवेंट्स हैं, ठीक है, जिनका इनको फियर हो रहा है, ठीक है। अगर आपको मिला है तो किसी आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा फियर है आपके अराउंड टू गेट समथिंग इन बैड इन देयर लाइफ, ठीक है। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि किसी तरीके के कुछ गलत इनके साथ हो सकता है, कुछ बुरे का इनको आभास न हो रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। सो दैट इज आई एम गेटिंग, तो इस तरीके की गॉसिप भी चल रही है, ठीक है। किसी तरीके का फियर इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, तो इस चीज़ को लेकर भी पीपल आर सैड अबाउट यू, ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है। तो ओवरऑल ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं आपके लिए, ठीक है। सो ये गॉसिप्स आपके लिए दिख रही है लिब्रा ओवरऑल, बट मुझे लगता है कि येस यहाँ पे बहुत ज़्यादा नोजी पीपल आपके अराउंड है, तो मेक श्योर डू नॉट वॉच दीज काइंड ऑफ पीपल, ठीक है। बाकी अपनी प्राइवेसी रखना आपके हाथ में है, अपनी इन्फॉर्मेशन आप तक रखना आपके हाथ में है, ठीक है। मेक श्योर कि ये किसी तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं तक ना जाए, और जनरली ये कोई अच्छी चीज़ भी नहीं है कि जब हम किसी की सिचुएशन में, किसी की लाइफ में इतना ज़्यादा घुसते हैं, ठीक है, और किसी की लाइफ में चीज़ें क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। बैड कर्मा ऑलवेज कम्स बैक, ठीक है, ये मुझे लगता है। तो आपको लाइफ में कभी भी अपनी लाइफ को जितना प्राइवेट रखें उतना बेटर रहेगा, और जितना ऐसे लोग ऐसा ना करें वो भी बहुत बेटर रहेगा, बिकॉज आई फील लाइक दैट इज नॉट गोइंग टू सर्व एनीथिंग टू एनीवन, ठीक है। गलत करने वाले को, गलत तरीके से करने वाले को शायद मुझे नहीं लगता कुछ मिलता है, ठीक है। इवन दे आर गोइंग टू रिसीव द बैड कर्मा, और उनको मुझे लगता है कि आभास भी नहीं होता है इस चीज़ का कि उनकी लाइफ में कुछ किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो शायद ये किसी की पर्सनल स्पेस में जाना भी दैट इज ऑल्सो लाइक अ टाइप ऑफ एनर्जी, जहाँ पर हम किसी तरीके से किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है, किसी की पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, किसी की पर्सनल स्पेस में जा रहे हैं। एक तरीके से क्राइम कह सकते हो आप इसे, किसी तरीके के पर्सनल स्पेस में जाना, किसी के बहुत ज़्यादा घुसना, ठीक है, उसकी चीज़ों को वॉच करना, देखना, एक्शंस नोट करना, ठीक है। दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जहाँ पर हम किसी की एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, एंड दैट इज ऑल अबाउट कर्मा, ठीक है। तो ये चीज़ से बचना चाहिए, इवन यू डोंट हैव टू डू दैट अगर आप भी करते हैं ऐसा, ठीक है। तो दैट इज आई एम गेटिंग लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग, और कमेंट करके बताना आपको रीडिंग कैसे लगी। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 777 फॉर द डिवाइन सपोर्ट, ओके। सो दैट इज ऑल टुडे लिब्रा। हैव अ गुड डे, बाय बाय।